ने भी बाकायदा एप्लीकेशन लिख करके दी है कि मुझे अंदेशा है कि कि यहाँ जो लीगल कार्रवाई है वो प्रॉपर नहीं होगी। मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि जो अभियुक्त हैं, जो मुलजिम हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे। वो ये भी कह रही है कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, पब्लिक को भी न्याय दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। उसके अलावा सुसाइड नोट के अंदर भी बाकायदा प्रमाण के साथ, फैक्ट के साथ बाकायदा उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है 2020 से अब तक जो उसके साथ ज्यादतियां हुई है, जो डीजीपी जो कि एक मुख्यमंत्री के बाद बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है, उसके द्वारा जो ज्यादतियां की गई बाकायदा उसने प्रमाण के साथ अपने डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आत्महत्या से पहले उसने जो एक नोट लिखा 8 पेज का, उसमें लिखा है बाकायदा, उसने नंबर मेंशन किए कि मैंने ये 100 एंड 100 डेट को मैंने ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, मैंने एडीजीपी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, इवन कोर्ट में भी, इवन SC/ST कमीशन में भी उन्होंने एप्लीकेशन दिए, वो बाकायदा प्रमाण दिए। उसके बावजूद भी सरकार की जो मंशा है वो एक ऐसी मंशा उनकी है कि पहले वो हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी किसी भी तबके का आदमी है, वो पहले ये देखती है कि अगर कोई सरकार का नुमाइंदा है, सरकार को किस तरह की कोई आंच आ रही है तो उनको थकाती है, बाकायदा उनको अनशन करने पे मजबूर करती है, फिर उनको ध्वस्त करने के प्रयत्न करती है। लेकिन सरकार जो असली अपराधी है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, और जिनकी कड़ी बाद में शुरू होती है उनको पहले दंडित करने की प्रयास कर रही है। इसमें जो असली जो अपराधी है वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, उसको बचाने के ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, परिवार को सुरक्षा दी जाए, और बाकायदा इसमें SIT जो है वो प्रॉपर कार्रवाई करे। सबसे पहले SC/ST एक्ट का मुकदमा भी इसके अंदर है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ये कार्रवाई हो। और इसी कड़ी में जो अपराधी बाहर है, मैं दूसरे पहलू पे एक बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किस तरह से एक जूता फेंका गया, और वो अपराधी किस तरह से वो बोल करके वहां निकला कि सनातन को खतरा है। कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और उसका मुद्दा भी ये था कि कोई खंडित मूर्ति है जिसका सिर कटा हुआ है। वो कह रहे थे कि ये विष्णु की है और इसमें लगाओ खजुराहो के मंदिर में। और मंदिर के अंदर उन्होंने कहा कि भाई जो है मैं विष्णु का भगत हूँ, कट्टर भगत हूँ, ये लगानी है। तो उन्होंने ये जो कहा कि भाई आप एक बार जब